समय आप जैसे वो आए सब इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो सर आप लोगों का सही बोल रहे हैं, लेकिन हमको गुंजन ने दिया तो हम तब दे पा रहे हैं। बिल्कुल सर, वही हमारे सर आप लोगों ने जो दी है उसको जो है हम मतलब आजीवन रेडी हैं आप लोगों के लिए। आदरणीय नेगी जी आए यहाँ पे, प्रीतम भरतवाण जी आए, मीना राणा जी आए, संजय कुमार जी आए, जो हमारे उत्तराखंड के जो जिन्होंने जो हमारे संगीत आइकन है जो हमारे लिए, और वो आज इस क्षण पे हम सबके सामने यहाँ पे उपस्थित होकर हमारे को अपना सोलिडारिटी अपने से दूसरी बड़ी बात क्या है, उन्होंने अपना जो है कार्यक्रम में स्थगित कर दिया। हाँ, विश्व कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने बल्कि अपने पोस्टर भी बना रखे थे, बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनाए। मैंने गुंजन को क्या बोला एक दिन, मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, जैसे पहले जो है, तो एक दिन मैंने इसको, मेरी वाइफ जो है इसको बहुत सुनती थी, किसको, रूहान को। तो मेरी वाइफ ने एक रूहान का और इसके साथ 2-3 प्रियंका महर और एक और लड़कियां थी। एक्चुअली क्या होता था कि इन्होंने हमारे पुराने गाने जैसे जो हम गाँव में गाते थे ना स्टार्टिंग में, जो वाले शैली वाले थे, जो लोकजन वाले जो गाने थे, इनको ये अपने तबला पे वैसे गाते थे ना, बिना बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग जो है। मैंने गुंजन को एक दिन बोला, मैंने कहा तुझे पता है एक यंग लड़का भी है, ये है रूहान भारद्वाज है, और वो भी गाना गाता है। उसने कहा अरे चाचा जी आपको क्या पता, वो वो जानता हूँ बोल मैं उसको मतलब ऐसे जो है ना। फिर आए, फिर इसका भी आपका भी दियो लागे वाला जो है, वो तो मेरे क्या जो है अमित का गाना क्वालिटी थी। और तूने भी बेटा बहुत बेहतरीन गाया, तूने दिल से गाना गाया ना, लिटरली ताऊ जी खुश हो गए तेरे को, तूने बेहतरीन गाया, दिल से गाया, बहुत अच्छा गाया, तूने दिल से गाया। मुझे बहुत खुशी, मैंने जो अभी तेरे डैड के सामने मैंने जो है, लेकिन तू मुझे अभी दिखाया, मैं तुझे बता रहा हूँ कई सुर तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, हमारे तो ना निकल नहीं रहा। हाँ नहीं, इससे दिल से गाया, बहुत अच्छा। देखो आप काम जब दिल से करते हो ना, आप लोग सभी कलाकार लोग हैं, जब आप दिल से कुछ काम करते हो, परफॉर्म करते हो, तो समझ लो आपकी उसमें क्वालिटी आना बेहतरीन है, वो क्वालिटी आएगी है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, गुंजन के अंदर एक ही क्वालिटी थी, उसके पास 5 गाने ले जाते थे हम। हाँ। उसमें से एक गाना सेलेक्ट करता था कि भैया इसे करो, अच्छा पहले ये करो, पहले ये करो, ये क्वालिटी थी। क्योंकि हम तो सिर्फ दिमाग के सुनकार थे, वो कानों का भी सुनकार बहुत भयंकर। हमारे जैसे जो गीत रहे ना, मंडाण हो गया, खुट्टी रौड़ी, ये भक्तू मामा, निरपंखी में, तो जब उन्होंने बनाया तो उसी समय वो पहले ही बोल देते थे कि ये हिट है, गारंटी, अगर नहीं होगा तो तेरे 10 गाने फ्री करूंगा। तो मतलब ये टैलेंट, कॉन्फिडेंस, बेसिकली कृपा है भगवान की, इतनी कृपा थी। उन्होंने बोला था कि मंडाण से पहचान मिलेगी कि तेरे को 33-34 मिलियन गया वो अब लगलू मंडाण, तो उन्होंने पहले बोल रखा था कि ये तो गारंटी ले लेंगे मेरे से, ये हिट है। नहीं उसका कई चीजें ना वो पॉजिटिव बोलते थे, क्योंकि जैसे मेरा आया था अभी दियोलाई के बाद, उसने बोला था भैया ये गारंटी है, इसके बाद लोरी तुम्हारी ना बहुत हिट जाएगी। अब उसके बाद मैंने अभी अश्वजीत भाई को ही बोला, मैंने कहा यार भाई अभी मुझे लोरी करनी है, वो डमी वहीं पड़ी है। जो लगी तो ऐसे टाइम पे आया ना, वो भी गया, रोते कितनी बार हम रोए उसको गाने को, जो अभी तक रोते हैं। जो लगी तो जैसे ही आया ना, वो जो ही लग गया, मतलब उस समय तो सब ही रोए बुरी तरह से जैसे ही वो गाना आया। और मुझे तो कई लोगों के फोन आए कि यार सर आप, मैं इस चक्कर में ना बहुत कंफ्यूजन हो गया था। मैं तो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, और इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और मैं सबसे मैं तो सर की वजह से रिलैक्स हुआ। मैं अंदर से ऐसा होगा ना कि बोल भी पाऊंगा। आपने उसका तो हिम्मत दिखाई।
मैं चाहूँगा कि डिसाइड करी है एक व्यक्ति आप जरूर अपना परफॉर्मेंस करा अपनी बात रखला जो संगीत को यमा परफॉर्मेंस तेमा सुमित गोसाई जी ढोलक पर्सन अमित डंगवाल तबला पर चंद्रपाल कोहली जी कीबोर्ड पर्सन और विकास चमोली पैड पर्सन बहुत छोटी छोटी प्रस्तुति हो रही और हम कोशिश कर कार्यक्रम जल्दी से जो गीतों का विशेष है कि ये गुंजन से जुड़ा गीत सर गुंजन का ही संगीत बंद गीत सर या एक दो गीत या गुंजन खुद गाएगा सर ये एक गुंजन का संगीत का माध्यम से श्रद्धांजलि कार्यक्रम से विवेक नौटियाल मैं मंच पर आमंत्रित करूँ विवेक नेपाल जी मंच पर आला पहली प्रस्तुति करना थे और आज यूज उनके गीत की पॉपुलरिटी कैसे कंटेंट के प्रकार से बोली विवेक नौटियाल और जो हमारा विवेक नौटियाल जो और संगीतकार जिनसे भी आला अब ये सब जब का भी गायक बहुत मैं समझ बहुत ही भावुक माहौल चाहिए बना भी था कि हमसे क्या पता हम गए भी सका लेकिन नहीं और मैं बहुत मुश्किल से मतलब जो मिलाई तो पवार जी कुछ बोलो रंजीत भाई पदम गोसाई जी भी हमारा बीच में आसमठ जी बहुत नजदीक आप सब लोग रहे मनोज जसवाल ये कार्यक्रम मनोज जसवाल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका साथ ही अनिल ने भी सभी लोगों की भूमिका से हमारे बीच में राजेश गोसाई जी तो विवेक अपनी प्रस्तुति के साथ एक बार तारीफ बजा लिया आप सब लोग कलाकार को अमित खरे गायन से और गुंजन को संगीतबद्ध किया बहुत ही अलग तरह को एक दृश्य थी वो सब हिम्मत तो नहीं है आज गाने की आप सभी के सामने क्योंकि माहौल थोड़ा सा सीरियस है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे फनकार एक ऐसे संगीतकार की याद के लिए जो फिजिकली हम सब के साथ नहीं लेकिन उसके गीत और संगीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो एक लठ्याला लगोड़ प्रेम माया की जुई माया हो दिल भरी चीज ना लठाली पे होयो माया मजाक मेरी माया की लड़की चीज ना लठाली लगोड़ प्रेम माया की जुई माया हो दिल भरी चीज ना लठाली पे होयो माया मजाक मेरी माया की लड़की चीज ना भामा तेरी जोड़ सी मुखड़ी छोरी में न पखों बटेरी छोरी तेरी अनवारी क्या बना है क्यों तेरा को मुल्क तेरी दिल छोरी तेरी अनवारी क्या बना है क्यों तेरा को मुल्क तेरी दिल लखना रोया प्रेम माया गुदा हुयो माया तेरी माया लड़की चीज ना तेरा धोनी वाला छोरी तेरा बड़ा बड़ा प्यारा
कार्यक्रम तक जगह में लगातार यूं होता है कि एक गीत की फरमाइश हुई तो कम से कम यूं कई बार गाया ये गीत है। मैं बाद में गुंजन पे फोन करे मैंने गुंजन तो गीत मैंने बहुत सुंदर गीत सुनी मैंने बोल म्यूजिक तो जन लगो पर मैंने क्या पूछा म्यूजिक बहुत अच्छा चाहते बोला आप पता नहीं बोले मेरे म्यूजिक पर तो मैं तब पता लगे कि जो गुंजन का म्यूजिक थे गीत में। बहुत धन्यवाद अमित आप शुरू सांस करिए और बहुत सुंदर ढंग से ये महफिल क्योंकि जय रूप में वहीं चली। मैं थोड़ा सा अभी मैं निवेदन कर दूं विवेक से क्या फायदा विवेक गुंजन को बहुत अलग तरीके से पढ़े मुझे गीत सर नहीं होगा गीत बहुत सुंदर है आप सुनना मैं चालू के रोहान को ऐसे बोलूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार गुंजन महक के लिए ताली बजा दीजिए जोर से। मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से पहली बार और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो यही है गुंजन भैया। ये मुझे महसूस हो रहा है। मैं गाना नहीं गा पाऊंगा सर, नहीं होगा गाना। अरे रोहन गाना पड़ेगा यार मेरे भाई, गुंजन अगर यहाँ है तो गाना पड़ेगा मेरे भाई, प्लीज हिम्मत रखो यार, कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज। यस भूल गए तुम लुटारी, भूल गए तुम लुटारी, जख छो उठणो बैठणो तेरो मेरो, जख छो उठणो बैठणो तेरो मेरो, मंदिरों में सो करार, मंदिरों में सो करार, घंटियों को बजोड़ो तेरू मेरो, घंटियों को बजोड़ो तेरू मेरो, ए लठली लखने ये मन खिचोला कू कन नीलाम ख्याली पिन तेरी तेरी निरपंखी माया की कन उड़ान भरी मिन। एक बार जोरदार तालियां गुंजन भैया के लिए काफी चाहूंगा। एक सुझाव है कि भाई बाद में करे जाओ लेकिन मैं लगता कि बाद में भी माहौल में बहुत अंतर होने वाला है क्योंकि माहौल ही कुछ है। तो बस मैं ये चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम ये प्रकार हो कि बस थोड़ा सा गुंजन के गीतों से हम कोई सेलिब्रेशन करते नहीं से पुण्यतिथि को कार्यक्रम से तो बस जो कुछ जो लोग गए सब ठीक थे जो नहीं गए सब अच्छा अच्छा। नमस्कार नेगी जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम और सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार। मैं गुंजन का मामा हूँ साहब, एयर कमोडोर ओपी सेमवाल, और मंच पे इसलिए आया हूँ केवल इन बालकों का प्रोत्साहन करने के लिए जहाँ पर संगीतकार जो है सभी लोग कलाकार जो है बहुत भावुक होते हैं और जब भावना पड़ जाती है, रोना आता है तो मिलिट्री को दखल देना पड़ता है। मैं सेवानिवृत्त वायु सेवा अधिकारी हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है एयरफोर्स में, जब किसी दिन किसी जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है और कल तक वो पायलट तुम्हारे साथ था, हमने साथ साथ में जिंदगी गुजारी,
ट्रेनिंग ली, तुम्हारे साथ वो एकेडमी से साथ में था। तो उस दिन हम लोग फ्लाइंग नहीं बंद करते, जहाजों को उड़ाना नहीं बंद करते। अगर जहाजों का उड़ाना हमने बंद कर दिया तो क्या होता है कि सब में डर बैठ जाएगा मौत के प्रति, ठीक है। तो हम उस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं, और क्या होगा, जब वो हमारे साथ पायलट था, हमारे घर में हमारी वाइफ्स हैं, लेडीज हैं, और उसकी भी है जो बेचारा चला गया है, तो घर में जाओगे तो भावुकता का माहौल होगा, हमें भी अपनी जिंदगी से डर लगेगा कि मैं भी उड़ाऊंगा, शायद मेरा भी यही हाल है। तो हम क्या करते हैं उस समय, उस दिन दुगुनी फ्लाइंग करते हैं, 2 गुना 4 गुना फ्लाइंग करते हैं, मौत का डर उठाने के लिए। ऐसे में अपने, जब हम बॉर्डर पे जाते हैं, अपने आर्मी वाले जवानों से मिलते हैं, और कई किस्से हमने उनके सुने हैं, जब उधर से दुश्मन की गोली आ रही होती है, जिस प्रिय साथी का जिसके साथ हमने कोर्स किया, पायलट जो लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक बने और जो भी है, मेजर कैप्टन के लेवल पे जब हम गए और शहीद हुए, वो बगल में शहीद हुआ पड़ा है, फिर भी हम गोलियां दागना नहीं रोकते। गुंजन जब मेरे पास आया था, गुंजन 11th-12th में जब वो 11th-12th करने के लिए मेरे पास, उस समय मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी, आया था। फ्रेंकली स्पीकिंग आज मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे को बिल्कुल भी उसकी प्रतिभा का पता नहीं था कि इतना उसके अंदर एक संगीतकार छुपा हुआ है, और मैं उसको एक जिंदगी के इंजीनियरिंग कर ले, पढ़ाई कर ले, उस तरफ ले जाना चाहता था। तो कुछ मिलिट्री लेसन मैंने उसको दिए थे। तो एक लेसन दिया था कि हालातों से लड़ना और जुझारू बनना, मेहनत का कोई वो नहीं है, जुझारू बनना। तो सबसे कठिन समय में भी कैसे तुम अपने आप को रख पाते हो। तो मेरे आप लोगों से यही निवेदन होगा कि गुंजन को सच्ची श्रद्धांजलि। हम एक संगीतकार बहुत भावुक होते हैं, कलाकार बहुत भावुक होते हैं, उन भावनाओं पे काबू करते हुए चाहे वो गाइए, यही उसके लिए एक वीर श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप गुंजन का मामा जी से बहुत नजदीक से गुंजन जाना। तो अब मैं विवेक का आमंत्रित करूँ, निश्चित रूप से कुछ असर हमारी बात को हुई, और अब विवेक हमारे सामने तय के बाद अब ये एक भी प्रश्न और ज्यादा नहीं है, और तय के बाद हम कार्यक्रम चलाएंगे। नमस्कार। त्यो गीत यो पहले एक नंदा को जागरण टाइप कुछ हो, और गुंजन में तो बोली कि भैया इसमें थोड़ा सा ना कुछ अलग करते हैं। तो ये पहले एक बहुत पुराना गीत हो, वैसे एक अलग स्टाइल से गाना था पहले गाँव का लोग ने। तो हम उन कोशिश करी चाहिए, बाकी गुंजन भाई जी बोली कि भैया इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। तो हमारा गाँव एक जागर से पहली एक तरीका हो दुकान को, वो मेरे लिखी छो, हाँ ये तो घोड़े को ये लगी मानंदारो साली। तो गुंजन में तो बोली कि भैया इसमें थोड़ा सा आप कुछ अलग लिखो। तो मैंने कोशिश करी, वह गीत आप तो सुहान छो कि प्रकार से गुंजन में तो बोली कि भैया थोड़ा सा अलग। और आज यू गीत आप लोगों का बीच में, तो एक बार गुंजन भाई थे जोरदार ताली आप जरूर बजाएं। हाँ ये कल घोड़ी को येड़ी लगी थोड़ा छोड़ा पानी, हे धार माको येड़ी लगी, हे याद है थोड़ा सा सूर्य एक बार बोला तो माफी जाना। लागिते उचकेला सूर्यो, लागिते उचकेला सूर्यो, लागिते उचकेला साजो, लागिते उचकेला साजो, लागिते छोड़ पड़ी जो छोड़
छोड़ा पानी जो लागी मैं लगी खुदाओ मैं लगी खुदाओ जो लगते चकेरा तू जो लगते चकेरा तू जो लागी छोड़ा पानी मैं लगी खुदा जो लागी तुम मैंने कर जवारो लागते हो चकेला जो लागी जो लागते हो चकेला जो लागते हो चकेला जो लागी छोड़ा पानी मैं लगी खुदा जो लागी लागते हो चकेला जो लागते हो चकेला जो लागते हो चकेला जो धन्यवाद। ये आप सुनी जरूर बोलूं कि लड़की गीत में बहुत मैं अच्छी हुई और भावुक को एक कारण यू बीच की हम गुंजन का दगड़ी सुबह बड़ी शाम तक हो गए खबर रात हमारी वो की बीच जान से। और मैं स्कूल में जॉब करता हूँ तो मैं स्कूल का जो ड्रेस वगैरह होती हूँ बैग में लेके और स्टूडियो में रात 3-4 बजे तक हम काम करता जा और वे के बाद सुबह ये लोग तो सियारन शाम में निकल जाम 6 बजे तो कि हम और बहुत समय बिताई मुझे। और आज गुंजन हमारा दिल में तो हमेशा ईरान हो भले कति सदियां बीत जो लेकिन संगीतकार हमेशा दिल में ईरान हो। तो गुंजन ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक कार्यक्रम में कहा। सभी को मेरा नमस्कार। तो गुंजन भैया जो है मतलब मैं क्या ही बोलूं, और मेरे छोटे भाई और मेरे हम बहुत मानते हैं उन्हें। हमारा जो म्यूजिक का जो करियर है काफी हद तक हमने भैया के गाने बचपन से ही सुने हैं। और मेरा छोटा भाई अभी म्यूजिक प्रोडक्शन में हल्का फुल्का कर रहा है जो भी, तो भैया की वीडियोस यूट्यूब में देखता है और उसी से काफी कुछ सीख रहा है। अगर मुझसे कोई भूल चूक थोड़ा सवाल इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। पैरी घाघरी चुनरी ओढ़ी है सिंदूरी बिंदुरी माथा में सजे रूप के गेड़े सजी बड़ी है बाली जोनी का सुखिया बाली जोनी का सुखिया मेरा पैरी घाघरी चुनरी ओढ़ी है सिंदूरी बिंदुली माथा में सजे रूप की गेड़ी सजी बनी है बाली जोनी का सुखिया बाली जोनी का सुखिया मेरा नाक न चुरी लाख न चौथी है जालू कागज बन है तेरी सदा निकटे बाली जोनी का सुखिया बाली जोनी का सुखिया मेरा तेरी छोड़
प्यारे हो बारी जाने का सुखीना बारी जाने का सुखीना और बहुत पुराना हमारा गायक लोक गायक श्री ओम बदाणी जी। आज ये मंचवटी मैं प्रिय गुंजन डंगवाल से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। 2018 में वैसी लगातार कई दिन बाद कई बार मुलाकात हुई तो गुंजन की एक हार्दिक इच्छा है कि मेरे एक गीत 2005 में रिलीज हुए छो तो काई ना आई थी रे वही गीत है गुंजन अपना ढंग से प्रस्तुत करना चाह छो और मैं कई बार मैं बोली कि चाचा मैं इस गीत को अपने हिसाब से करना चाहता हूँ तो फिर हम उन गीत रिकॉर्ड करना शुरू करी वह की इच्छा का हिसाब से और मैंने बहुत मेहनत करी वह गीत पर बहुत मेहनत करी लेकिन दुर्भाग्य देखा कि वह गीत है बिल्कुल फाइनल मिक्सिंग फाइनल को टाइम छो और वैसे ठीक पहले वो छोड़ी चली गई यह पीस मेरा मन में भी हमेशा रही। हालांकि इस गीत फिर गुंजन के जाने के बाद आदरणीय कैलाश डंगवाल जी गुंजन के पिताजी और अशुजीत आप लोगों ने फाइनल करी वे गीत का कुछ अंश मैं आपको सुना दूं। तू काहे ना आई थी रे हो तू काहे ना आई थी रे कि तुए बिना रोशनी आई तू काहे ना आई थी रे तुए बिना रोशनी आई तुए बिना रोशनी आई तू काहे ना आई थी रे तुए बिना रोशनी आई तू काहे ना आई थी रे घड़िया छोड़ा जो चुलाई तू काहे ना आई थी रे घड़िया छोड़ा जो चुलाई तू काहे ना आई थी रे घड़िया छोड़ा जो चुलाई तू काहे ना ये गीत को मेरे साथ आदरणीय मीना राणा जी दिन शो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। बेटा गायक और जोरदार ताली से स्वागत करना सौरभ। ये सभागार में बैठा जितना भी कलाकार छन और गुंजन का परिवार का लोग या जितना भी हमारा मित्रजन बैठे छन
आप सभी को अभिनंदन कर दूं। और गुंजन हमारा बीच में छे, वेगा गीत हमारा बीच में छे, लेकिन आप कई भी संगीत के चर्चा में जाए, कई भी कार्यक्रम में हम जाना, जब गढ़वादी कुमाऊनी कोई कार्यक्रम हो दो, तो मैं तो दिन लग दू कि कई भी कुर्सी पर या कई भी कार्यक्रम में बिना गुंजन का कोई कार्यक्रम हो। तो आप ये बात से सहमत हैं। और हमारा मैं तो पता नहीं गायक अभी सीमा जी ने तब गाने की हिम्मत करना छो कि लगी गुंजन दड़ी मेरा इन हमारा रिलेशन रहन सब याद दिन रहन कति बार बोल छो गुंजन कि सौरभ भाई मैंने एक अपने माता जी पिताजी थे एक वो क्या बोलते थे मतलब गिफ्ट का तौर पर सौरभ भाई मैंने घर लेने 4-5 जगह में दड़ी घूमी जी कि सौरभ भाई मैं कन करी मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ अपने माता पिता दे। तो गुंजन हम सब दिल में छिन वेगा गीत हमारा बीच में छिन। और जैन भी वेदड़ काम करे कोई भी गायक हो वे एक पहचान मिली एक गीत वे हमारा बहुत गीत करी छा गुंजन ने। और हर बार पसंद पूछो हम जन गीत ली तब मुझान चाहते वे गीत को स्वरूप बता दें छो सौरभ भाई बच्चे ऐसा पसंद करेंगे। सौरभ भाई नए जो कमर्स है नए जो हमारी पीढ़ी है वो इस प्रकार से गीत पसंद करेंगे। तो वे गीत की कुछ बोल आपका बीच में रखो छो। ढोले दामो की थप मसक बाजा लगेला, ढोले दामो की थप मसक बाजा लगेला, अज लगलू मंडाण भलिए रशान, अज लगलू मंडाण भलिए रशान, छोड़ा रास लगलो अभी पड़िया चौपला, ढोले दामो बाजा लगेला। ढोल को कशो ताणो दीदा पंडो कारिता नम स्वाणो तेरी नौबत धुयार सुनी वाद पढ़ो तेरी जब तोड़ो मजाड़ा की भगवती तेरे भरदार खोआ, मजाड़ा की भगवती तेरे भरदार खोआ, बाणों का सजी फेरार लजी बैठो का चोला, बाणों का सजी फेरार अज लगलू मंडाण भलिए रशान, अज लगलू मंडाण भलिए रशान, डोले दामो मसकी बाजा लगेला, डोले दामो मसकी बाजा लगेला। धन्यवाद सौरभ जी। और अब मैं दीदी श्रीमती प्रतिभा सेमवाल जी से निवेदन करूं गुंजन की पुप्पू जी कि इसी अवसर पर अपनी बात। मेरा भैर मेरे चारों तरफ छे, गुंजन के परिचय को मोहताज नहीं। आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों की ममता, आप सब लोगों को प्यार मेरा गुंजन का ऊपर हमेशा रही, अगाड़ी भी रहलू, ये मैं आशा कर दो। गुंजन का बारे में ज्यादा तो मैं कुछ भी बोल सकूं, सिर्फ इतना ही बोल रही हूं कि गुंजन हमेशा चारों तरफ गुंजायमान रहेगा, सर्वत्र गुंजायमान रहेगा। और आने वाले टाइम में भी आप सबके बीच में, आप सबके द्वारा, हमारे द्वारा, हम उससे जुड़ी हुई कुछ अनकही बातें, कुछ अनछुए लम्हे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, आपके साथ लाते रहेंगे, आपसे भी चाहेंगे। हम चाहे कि आप हमेशा तय जीवित रखो, हमेशा तय का संगीत तय हमेशा अपना बीच में चलाए रखो। मैं ज्यादा नहीं सब बोली थे, एक चीज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने अभी बोल चाह रही हूँ कि एक अनाउंसमेंट कर चाह रही हूँ। आयोजकों के सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। की दादी च
जो ये बात तय इनकार कर दी कि सु कखी अपना मतलब शरीर से कखी दूर च जायो, से समझ दी कि सु जो च कखी इन्हीं जगह च जायो काम करने लगे अगला 10 साल तक कि जग सु कैसे संपर्क नहीं रख सकते, केवल अपना संगीत जरूर भेज लो। सेती की सोच बिच हमेशा से बात भी यही बारम कर दी, हमेशा ती के सामने रहो से सोचती कभी ना कभी तक मैसेज आ लो तक संगीत हमारा बीच में रहो। तो 3 एक इच्छा रखी, आप सब आयोजक होते हैं, आप सब लोग होते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूं कि से एक स्कॉलरशिप चार लगी देने की गुंजन का जन्मदिन पर, जो कि मीन्स कम मेरिट रैली ये संगीत का ही क्षेत्र में जो बच्चा राइजिंग स्टार छन और मीन्स मतलब तो का काम छन चार लगा सपोर्ट चार लगा, तो ती की तरफ से एक स्कॉलरशिप एक बच्चा ने दी जाली ते की डिसाइड छन जो आयोजक छन से लोग कल्ला ते को नो गुंजन अयोध्या डंगवाल ती स्कॉलरशिप को नो रहलू मीन्स का मेरिट रहलू। आप जितना भी महान भाव छन आप यदि कह बच्चा तय समझन कि सो बच्चा संगीत का क्षेत्र में कुछ कम चार लगे और तय का अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिभा च और तय आप ये लायक समझन तो से स्कॉलरशिप 4 सितंबर को हर साल दी जाली। तो गिरीश आपसे निवेदन की चीज से पॉइंट कर लिया और ते की दादी की तरफ से यू एक आप सबने प्यार छ। धन्यवाद बहुत बहुत। कार्यक्रम में बस केवल 3 ही वक्ता छन् अगाडि, त्यसै पहिले आप सब मां मैं एक सॉरी बोलना भूल गई तो कि मैं धन्यवाद अदा कर दूं गुंजन का पिताजी को, धन्यवाद अदा कर दूं गुंजन की माताजी को, पिताजी कैलाश डंगवाल, माताजी सुनीता डंगवाल, जो इतना होनहार बच्चा हमसे दिनी उत्तराखंड ते दिनी और आज हमते गौरव महसूस हो हमारा बच्चे का जन्म पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई और भाभी। बहुत धन्यवाद। अगली एक सेरेमनी का खातिर मैं मंच पर गुंजन को एक गीत आए थे बहुत पहले, चंद्रमा सूरज कन के वर्ण मिलन, और कविता का कुछ लिरिक्स ये प्रकार से था। तो ये लोग को एक बहुत प्रसिद्ध गीत है हमारे क्षेत्र को, और ये गीत में जो काफी प्रसिद्ध हुए तो बाद में कोई एक और व्यक्ति छे एनआरआई छन दक्षिण अफ्रीका में नरेंद्र राणा जी, तो यो गीत ने एनआर फिल्म्स माँ बाला सुंदरी का माध्यम से फिर से रिक्रिएट करी, और ये गीत को यक मजरा अभी हम चाहना कि आप सब लोगों महान भावों का हाथों से ये को गीत लॉन्च हो, तो ये का खातिर मैं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी और श्री रमाकांत बिंजवाल जी आपसे भी निवेदन से मंच पर आना। प्रदीप लिंगवाल जी और आरजे किरण सतवीर जो गुंजन का शुरुआती दौर का दगड़िया गायक से भी हम जुड़े थे, बहुत धन्यवाद। तो अमित जी आप आपकी गीत है।
मैं इसी प्रकार खड़ी क्योंकि होटल आकाश चंबा बहुत बहुत आभार करूँ। और अब मैं आमंत्रित करूँ ये कार्यक्रम में बहुत कठिन समय से ये फिर से श्री कैलाश डोभाल जी आप बहुत दावों के साथ उन्होंने एक व्यक्ति पर जो मतलब पूरी किताब लिखी सके इतना विनम्र व्यक्ति सन इतना डाउन टू अर्थ सन। एक शेर बोला ना कि मिटा दे खुद की हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में लोग मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम तो आपसे पूरे जीवन भर और दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन मैं कुछ आप सबके साथ साथ कुछ और लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप तो आए, आपका तो जीवन भर ऋणी रहूंगा ही। इस अवसर पर आप लोग आए, लेकिन जो लोग अभी भी साथ जुड़े हैं कि वो एक बहुत कठिन वक्त होता है, इतना कठिन कि सहन कर पाना मुश्किल है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पग पग पर साथ दिया। नाम अगर एक का लूंगा तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो भी, पहले तो गिरीश का ही बहुत बहुत धन्यवाद, नेगी जी का, जिन लोगों ने ये पीड़ा उठाया और मुझे कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। हम दरअसल ना पूरे साल भर, सच्चाई है हम साल भर कतई नहीं चाह रहे थे कि कोई हमसे बात भी करे। हमने अपना घर भी बदल डाला, इधर उधर भी चले गए, वहां से हट गए। हम नहीं चाहते थे कि हम किसी से फोन पर भी बात करें, कुछ करें। लेकिन मुझे बाद में एक दिन एक मित्र हैं, शायद आप न जानते हो, प्रेम जी फाउंडेशन में है, अनंत गंगोला नाम है उनका, शायद कुछ लोग जानते हो, साहित्यकार। उनका बेटा टाइपिंग सिखा रहा था, योग पुत्र था। 6 मार्च की शायद ये घटना है और अप्रैल में उन्होंने उसका जन्मदिन मनाया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे पास वो पोस्ट बाद में आती रही। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस आदमी के जीवट को देख करके। मुझे लगा तो उसने तो जो हमारे बोलते हैं कि नोया पहले इकलौते पुत्र जो नौनी संतों की कोई भी नहीं। बोले यार मैं बता जाऊँ कि कंधा बचूं, मेरे को कंधा देने वाला भी बचा हुआ है। अगर कभी ऐसी स्थिति होगी तो मैं क्यों अपने आप हारने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वो क्षण था, वहां से मैंने अपने आप को खड़ा करना शुरू कर दिया। अश्वजीत एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, अश्वजीत का, और भी हैं, बहुत है, अमित है, अपना गुंजन का मित्र है, मैं नाम हमेशा स्लिप कर जाता, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है। कई हैं गुंजन के मित्र हैं जो आते रहते हैं, मेरे को पुशअप करते रहते हैं। फिर इस बीच में थोड़ा आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो इन लोगों ने तैयार की, तो उनका भी प्रदीप है एक लड़का, प्रदीप लिंगवान, पहले कुछ रेडियो में था, उसने उसकी स्क्रिप्ट लिखी। एक कोई किरण है लड़की, उसने उसको बोला। सतवीर ने वो आखिरी सॉन्ग जो उसमें था वो गाया। मुझे लगा कि बहुत लोग हैं जो उसको चाहते हैं, तो मैं हम क्यों इतना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद, आपका तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम भी दिल से खुल गए। साल भर बाद आज मेरी पत्नी ने ये लिख करके फेसबुक पे पोस्ट करके तो मेरे जीवन में दोबारा आएगा, वो हिम्मत है। हमने अब शुरू कर दिया अपने आप को, उन यादों को समेटेंगे नहीं, बहुत कुछ बाकी है। इतना बाकी है कि गुंजन के गाए हुए 3 गाने अभी बाकी हैं, और एक में तो उनको आवाज देनी थी तो ये मना करते रहे अभी तक। तो लगभग हमारी कोशिश है कि हमको 4 सितंबर तक वो गीत है उसका एक, जिसमें उसने लिखवाया था प्रदीप से, और एक कहा था कि हिमालय से जब बूंद निकलती है पानी की तो वो सागर तक पहुंचती है, और फिर सागर से इस प्रकार का लिखें कि मानव अलंकार, इस तरह का अलंकार हो जो सागर से वो बूंद जब दोबारा उसके ऊपर गिरे। तो उसकी एक टैगलाइन है कि मैं यकी रोलू यूं बस गा हो चाहे हो यूं, रूढ़ी बस गया हो चाहे हो यूं। तो उसने अपना हिस्सा पूरा गा के जा रखा। आखिरी हिस्सा है जिन्हें गाना है वो थोड़ा हिम्मत करेंगे तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाऊंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद उसके प्रति बना रहेगा। आभार, धन्यवाद। मैं जो भी कष्ट आप लोगों को आने में हुआ उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद गिरीश जी और सभी। तो हमारे
बीच में जागर सम्राट पदवी ये कहीं न कहीं लोक की पदवी से लोक द्वारा देने की पदवी से और मैं कहता हूँ आमंत्रित बहुत अच्छा वक्तव्य है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और आप सब लोगों का सम्मान कर तालियों में आपको सम्मान हो। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। कार्यक्रम हमारे श्री प्रीतम वर्तमान जी, पद्म श्री प्रीतम वर्तमान जी हमारा बीच में होना चाहिए और तो की बात नहीं सुनता। दुर्भाग्यजनित परिस्थितियों में एकत्रित छुआ जख मन में बहुत सारा उमाल छन और बहुत दुखी हृदय छ। एक नौजवान कलाकार, एक 26-27 वर्ष को एक युवा जेमा संगीत का प्रति कुछ नया करने की एक ललक, कुछ अपनी अलग पहचान बनाने की एक जिज्ञासा भरी थी और बहुत ही अल्प आयु में तरुण अवस्था में हम सब लोग थे। सो नौजवान छोड़ी चल गए। गुंजन डंगवाल का प्रति बहुत भाव और विनम्र भाव भर्या मन से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त कर दूं। आज इस सभा में सबसे ज्यादा दुखी मन से जो विराजमान जन गुंजन का पिताजी कैलाश डंगवाल जी और माताजी श्रीमती सुनीता डंगवाल जी, एक मां पर क्या बीत दे, एक पुत्र, जवान पुत्र जय मान और जय बावन अपने जवानी काल में ख्याली हो। इन होनहार बालक बहुत ही हृदय दर्द देने वाली घटना है। लेकिन जन के आचार्य जोशी जी ने बोले, बहुत अच्छी बात बोले, जीवन को अंतिम सत्य मृत्यु ही हो दो, लेकिन कहीं न कहीं यह मौत बहुत ज्यादा खाने लगी। गुंजन डंगवाल मैंने एक इंटरव्यू सुने जब एक बाद यूट्यूब में, मैंने बोले मैं टीवी में अपना पिताजी का तगड़ा मरण था, अपनी पूरी कहानी बताए। तो ये लोग थे कि जब गुंजन अपने आप में बहुत सारा सुपीना, बहुत कुछ नया करने की जिज्ञासा अपना मन में रखता। क्रिएशन, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की चाहत और वे आप बहुत कम समय में सिद्ध भी करे कि गुंजन बहुत अच्छू संगीत बने सकदो, बहुत अच्छू सीक्वेंसिंग म्यूजिक कर सकदो और वे बहुत सारा हिट गीत दिन जो दाना सयाणो जवान तगड़ियों भी और नए छाले का जो बच्चा छन, नौजवान छन, किशोर छन, त्योसणी का गीत बहुत पसंद आए। गुंजन की या बढ़ती प्रतिभा निश्चित रूप से हम ते ये नो आभास करन थे कि यो नौजवान बहुत लंबी रेस को घोड़ू छ और कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग करने की चाहत गुंजन में थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना, एक क्रूर काल वे नौजवान थे हम सब लोगों से दूर करेंगे। लेकिन आज को यो आयोजन, इन आयोजन होना बहुत आवश्यक है। ये आयोजन जब हम माजी पिताजी का वास्ता सांत्वना देना को काम करन, वो की सच्ची श्रद्धांजलि या व्यक्त होंगे कि हम वो का करिया काम थे प्रचारित प्रसारित करो, लोगों तक बताओ कि एक 27 साल पूर्ण होने से पहले गुंजन डंगवालन आप होते हैं बहुत अल्प आयु में, बहुत तरुण काल में 15-25 में आप होते हैं साबित करे कि गुंजन बहुत श्रेष्ठ कलाकार है। और दुर्भाग्यवश जब एक देह दुर्घटनाग्रस्त हुई, वैसी पहली
5-6 साल पहले जब अमित सागर को गीत आए, अमित बैठे हैं क्या, संभवतः नहीं आज, अमित सागर को चैत की चैतवाली कुछ सीक्वेंसिंग जब कोई म्यूजिक हम सुने तो वो गीत बहुत जबरदस्त ढंग से लोगों ने सुने, ब्यो बरातियों मंगा और थोड़ा बेलो मंगा सुने गीत व लोक की झलक भी थी और नया बच्चों का वास्ता नाचने को प्रबंध भी थो और बड़ो टची म्यूजिक थो, बड़ो हृदय स्पर्श करने वालों संगीत। तो गुंजन को इन तरह से असामायिक जानो यो हमते बहुत दर्द दे दो। और जब हम सुने लगे कि ये उत्तराखंड की धरती महाजन की गिरीश बडोनी जी बोले वाकई अखोड़ी की धरती व सांस्कृतिक भूमि च वख राधाखंडी शैली का कलाकार श्रद्धेय शिवचरण जी, बचन देवी जी, लोक गायक असर की वेनी वख और वैसी पहले भी तोड़ी पाखा पंगराना बहुत अच्छा लोक कलाकार वेने। तो 3 धरती को एक कलाकार को इन असामायिक जानो। गुंजन डंगवाल की मृत्यु का पश्चात मैं, संजय, जितेंद्र कुमार जी, हम लोग कैलाश डंगवाल जी का आवास पर गए था, मैं उनका खातर बंजारा वाला। तो मैं बहुत ज्यादा भावुक होता है ना, लेकिन कैलाश डंगवाल जी की जिजीविषा और उनको जो एक उनका अंदर एक ढाढ़स में देखे मैं लगे कि हाँ ये टूटी तगैन वितरण काफी भीतर बहुत टूट गए होंदो इच्छा। लेकिन कैलाश जी आपको जब नाम च वैसे आपको व्यक्तित्व भी च जीवन में उतार चढ़ाव और मैं नहीं छालिका तमाम संगीतकारों से भी बोलना चाहता हूँ, गवैयों से भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत धैर्य का साथ काम करा, बहुत धीरजता का साथ, बहुत विनम्रता का साथ, कोई एटीट्यूड ना हो, कई प्रकार की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस न हो पाली, बहुत ज्यादा दिमाग में नौकरियारियन रह के करना पर यू भी करना रहेगा। और 1000 वर्ष की आयु भी अगर मन क्षण मिल जाली तब भी लालसा पूरी नहीं होने। हमारा भारत की भूमि में जो भी होनहार आए बहुत अल्पजीवी रहे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, आदि गुरु शंकराचार्य हो, यूं लोगों आरंभ काल में ही बहुत अच्छा काम करें और चल देने। आज मैं बहुत ज्यादा भावुक छो। श्रीमती सुनीता डंगवाल जी देखी कि एक माँ कने थे पिपड़ाने ज्यादा हम तक गए, बहुत ज्यादा भावुक थे और एक माँ पर क्या बीते। लेकिन आज ये कार्यक्रम से हुए कि पुण्य तिथि में सचमुच स्वाभाविक रूप से आपन स्वरांजलि देने और ये कार्यक्रम को नाम भी आपन स्वरांजलि रखे। जॉन भी ये कार्यक्रम को कॉन्सेप्ट बनाया, जॉन भी ये कार्यक्रम की रूपरेखा और या वह बनाए वाली कि भाई इन तरह से करे जाओ। एक माँ सनी, एक पिता सनी, एक पुप्पू, एक मामा, एक भाई रिश्तेदार वे गुंजन का जत्रा था, एक आयोजन और अपना होनहार बालक के प्रति अपनी भावनाओं थे व्यक्त करने को एक मंच मिले और यह परंपरा अगाड़ी भी चलती रही। गुंजन का बहुत अच्छा काम करे छन, यू मायने नहीं रख दो कि वही 1000 बार काम करे, 2000 बार काम करे, यू मायने रख दो कि कन काम करे। तो जो वह काम करे सो हमेशा याद लो। और 4 सितंबर एक बच्चा की 4 सितंबर थी ना जन्मदिन, हाँ 4 सितंबर एक जयंती भी और गुंजन हमेशा गुंजायमान रलो ही धरा मां हम सब लोगों का हृदय मां। और हमेशा गुंजन का प्रति हम सब लोगों की आने वाली पीढ़ी का मेरे ख्याल से जो सीक्वेंसिंग म्यूजिक तो जब तक मेरी जानकारी गुंजन ही लिया है इन तरह का प्रयोग और जो बहुत सर्व स्वीकार्य भी हुए। मैं आज ये गुंजन यही घड़ी पर हम सबसे दूर हुए और आज ही पुण्य स्मृति पर ये नौजवान जो अल्प समय का वास्ता है और फिर गौलोक जैकते विराजमान हुए में वे बालकते हैं पुनः बहुत विनम्र भाव से श्रद्धांजलि व्यक्त कर दूं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत मार्मिक शब्दों में जीवन दर्शन समझाए प्रीतम भरतवाण जी ने और बहुत उत्कृष्ट वक्ता है जिनकी मैंने आपसे पहले भी बोली। बहुत आभार आपको और आपका ये शब्द निश्चित रूप से मलहम को काम कर ला पूरा परिवार के खातिर और गुंजन का शुभ चिंतकों के खातिर। इससे पहले कि मैं
श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी से आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर दूँ संजय कुमोला जी और मीना राणा जी में बहुत ही शानदार जोड़ी च हमारे गढ़वाली गीत संगीत के आप दुई मदन कोई भी एक व्यक्ति रहते हैं अपनी बात रखने को कष्ट करना। सबसे पहले बहुत ही छोटो बालक हमारा बीच में बहुत ही अल्पकाल में जो हमसे छोड़ चल गए वे तेने श्रद्धांजलि देना चाहूँ हम सभी कलाकारों की ओर से कि बहुत ही अच्छो कलाकार बहुत छोटो छो जब बहुत छोटो छो जब नींदगड़ी मिल गया गीत बहुत दोबारा रिमिक्स कर गए तो वो गीत शायद दंगवाल जी आप जानते होला दिल्ली में रिकॉर्ड हुई छो तो बहुत छोटो सी छो और इतना बड़ा काम करें वे इतनी छोटी सी उम्र में तो मैं क्या बोल सकूँ वे को संगीत हमारा बीच में हमेशा डालू और वे की भाषा बहुत अच्छी है बोली बहुत अच्छी है। बस दीदी मैम कभी जो भी वे के चमान छो बोल दो छो मैम प्लीज आपको आना है और ये कभी बोल दो छो दीदी और बहुत अच्छा सरल स्वभाव कुछ और हृदय बटी बिल्कुल शब्द इनके चपन्ने होना चाहिए। बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते आत्मा ते डंगवाल जी और उनके सामर्थ्य दो एक साथ ईश्वर से कामना कर दूंगी कि वे पुण्य आत्मा चाहे तभी की आत्मा ते भगवान। बहुत धन्यवाद मीना राणा जी जो आप जानते संत होता है एक गायिका का तौर पर बहुत भावुक हृदय और मैं देव मुझे अगाड़ी की पंक्ति में सब लोग भावुक हुए हैं। तो लोगों के कार्यक्रम कई प्रकार से पूर्व बोलो लेकिन यह हमारा बीच में जो हमारा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आचार्य जोशी जी और आप सब लोग जो अग्रिम पंक्ति में आप लोगों की मदद से हमारा मामा जी श्री गंगा प्रसाद मैथानी जी श्री रमेश सोनियाल जी और सभी जो दगड़िया जो ये कार्यक्रम में आप सहयोग करी तो की वजह से ये कार्यक्रम समय पर पूर्ण होने जो मैं सबको बहुत आभार कर दूं। और एक विशेष बात आपने बताना चाहता हूँ कि पहले 18 तारीख को मातृभाषा उत्सव को एक कार्यक्रम था डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी थे करवाना का एक विशेष सूचना लेकिन भाई साहब हम जो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी कार्यक्रम बोले कि भाई आप लोग थोड़ा एडजस्ट करा और 18 तारीख के गुंजन के पुण्यतिथि से पढ़ने की वजह से कार्यक्रम तक 20 तारीख कर दिया। मैं ये स्पिरिट का खातिर ये उदारता का खातिर दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों से निवेदन करते एक बार जोरदार ताली महामना ये बहुत महान सोच बड़ी उदार सोच आपके बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित कर दूं हमारा बीच में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी जो के बारे में मैं सिर्फ ये बोल सकूंगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली चाहूँ कि हम आपका युग में जन्म लें। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो तो सामने देखना आता है और सुनना आता है बहुत फक्र से बोलिए जैसे क्यों कि हम नरेंद्र सिंह नेगी जी सामने देखे 5 दशक बटिन जब हम कुछ ये ना दुनिया का बड़ा बड़ा साहित्यकारों की बात करें जो लोक साहित्य में काम करे जना बॉब डिलन जना लोग जो कि लगातार 5 दशकों बटिन एक ही प्रकार का काम लोक संगीत में काम बहुत बड़ी बात है। तेरी स्पिरिट बढ़ेगा रखना आने वाला समय में भी और लोग निश्चित रूप से कर ले काम था लेकिन एक बहुत बड़ो आप हमारा बीच में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर छन और हम सब लोगों का जन के मैंने पहले बोले कि हमारा दुख सुख खैरी विपदा का प्रतिनिधि छन और लोक मानस पर हमारी अमिट छाप आपकी कि आप बिल्कुल लिविंग लेजेंड छन ये मैं कोई शक नहीं। बहुत बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित कर दूं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी थे आप लोगों की जोरदार ताली का गुंजन के संगीत में आत्मा थे श्रद्धांजलि देने में और वे का माजी पिताजी और परिवारजनों थे ये दुख सहने की शक्ति देव भगवान ही ने प्रार्थना कर दो।
और आप सब लोग गुंजन थे, गुंजन का काम से प्रशिक्षण तेमा ज्यादा बोलने गुंजाइश भी नहीं छे। गुंजन का संगीत थे मैंने काफी देर में नोटिस करी, लेकिन मैं अपने ही वे में ज्यादा व्यस्त रहूं अपने काम में। लेकिन जब नोटिस करी तो मैं थे महसूस हुए कि ये लड़का कुछ अलग से करनो छे। मैं बहुत लंबा समय बटी ये काम से जुड़ूं और ट्रेडिशनल संगीत में ही रांधू ज्यादातर। लेकिन गुंजन को काम जब सुनी मैंने गौर से सुनी तो मैं थे लगी कि ये लड़का कुछ अलग से करनो छे और निश्चित रूप से नई छवाली का जितना भी हमारा कलाकार छन, उभरता कलाकार छन, उभरता गायक छन, वो अट्रैक्ट होना छन वे का संगीत की तरफ बटी। तो ये साबित कर दो कि वो वे को संगीत नया बच्चों का मनपसंद को संगीत छो और नया कलाकार जब वो संगीत बहरान दो स्टूडियो से तो लोग उनमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करी गुंजन का संगीत है ना। और एक ही वजह से वे का कई गीत एल्बम का जो व्यूअर्स छन वो बहुत बड़ी संख्या में छन। तो एक टैलेंटेड संगीतकार हमारे बीच में निराई बहुत अल्प समय ही वो काम कर सके। हमारा लोक संगीत का क्षेत्र में, लोक भाषा का संगीत का क्षेत्र में ये बात को अफसोस हम सब थे रह लो। लेकिन संगीत की यात्रा निरंतर चलने रहना चाहिए, ये मेरा अपनो विचार छे। वे मां कई का आण से या जान से निश्चित रूप से क्षणिक दुख जरूर होंदो, अपने बीच को व्यक्ति जब चल जांदो, लेकिन यात्रा महत्वपूर्ण है। संगीत की यात्रा निरंतर चल चाहिए और वे का संगीत है ऐथर ले जाने की जिम्मेदारी अब हम कलाकारों की छे। वे का संगीत है याद करे जाओ, वे का संगीत है ऐथर बढ़े जाओ। अब ये सब कलाकारों की जिम्मेदारी बन दे। कुछ कलाकार जो आज का उभरता कलाकार छन, बहुत सुरीला कलाकार छन, निश्चित रूप से वो बड़ा भावुक वेगिनी यक ये मंच में गीत गान में वो एक स्वाभाविक बीच। लेकिन एक कलाकार गाए हमारा बीच बटीन, एक संगीतकार गाए हमारा बीच बटीन, और जब हम वे श्रद्धांजलि देना तो निश्चित रूप से वह श्रद्धांजलि संगीतमय ही होनी चाहिए। ये नया कलाकार, ये जो बच्चा अभी एक भावुकता में व्यक्त करी हूँ अपना भावना, तो मैं उनसे भी निवेदन कर लूँ कि एक संगीतकार थे, संगीत का माध्यम से ही श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और मैं अच्छी लगी कि गिरीशन यक वे का गीतों को यकम थोड़ा बहुत एक एक झलक भी दिखाई। मैं याद आंद कि जब गिरीश तिवारी गिरदा जो हमारा बहुत प्रिय गायक छा, आंदोलनकारी गायक छा, उनकी जब अंतिम शव यात्रा निकली नैनीताल में तो सारा लोग जो छन उनका गीत गांदा गांदा उनको शमशान घाट तक लेगी हुए थे। और लेकिन वे का साथ सरो नैनीताल का जितना भी लोग छा गिरदा का जनगीत गांद गांद लेगी। तो महसूस होनो छो कि वास्तव में एक कलाकार गए और एक संगीतकार जब जान तो
चुपके से नहीं जान दो। निश्चित रूप से हलचल तो होंदी छे शहर में, लोगों का बीच में कि हाँ एक कलाकार आज हमसे बिछड़ गए। और ये एक इनो सत्य च, एक इन्हें सच्चाई च, जो हम थे शुरू से ही पता चे कि हम यख हमेशा रहना का वास्ता कोई नहीं आए। हम सब थे एक न एक दिन जान पड़ल। मिन भी ई उम्र में जय उम्र में गुंजन गाए एक गीत लिखी छो कि मितनी रोलू मेरा भूलो तुम दगड़ी, एक गीत रहा। तो ये एक सच्चाई च। आदमी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी रचनाएं, उसका काम रहना चाहिए लोगों के बीच में। वो जो करके गया है वो लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहना चाहिए। ये ही हम सबका उद्देश्य है इस क्षेत्र में काम करने का, कि हम लोग हमेशा तो निराला, लेकिन हमारा काम हम इनो काम करी जा जो काम हमारा बाद भी ये समाज में रहा हो, लोगों का बीच में रहा हो। ये हम सब लोगों ने सोचना चाहिए और ये प्रयास होने चाहिए कि हमारी जो रचना है ना, हमारा जो संगीत है वो लोगों का हृदय में ये तरह से बस जाओ कि हमारा बाद भी हमारी कमी महसूस न हो लोगों को। ये जिम्मेदारी नहीं छोड़े रचनाकार, गीतकार, संगीतकारों की, कि वो अपना काम थे इतना बेहतर, हम अपनी रचनाओं थे, अपना गायन थे, अपना संगीत थे बेहतर करूं, कि वो एक अमिट छाप राव के बाद भी लोग ये थे याद करूं, महसूस हो कि वो व्यक्ति आज भी हमारे बीच में आज। गुंजन भी वही काम करी, कम काम करी लेकिन बेहतर काम करी, और आज हम सब लोग वे थे संगीत, वे का संगीत है। धन्यवाद। एक सॉन्ग उनके थ्रू हुआ था, मगर वो गेम चेंजर था। मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं थी, मैंने यूट्यूब में देखा था वो दूर से, तो मेरा 4 सितंबर मेरा भी बर्थडे, तो मैं ऊपर की आवाज मैंने कह दी क्या करें।